अंगद ने बताए थे लंका में रावण को। उसके 14 दुर्गुण गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के लंका कांड में एक प्रसंग आता है जब लंका दरबार में रावण और अंगद के बीच संवाद होता है। इस संवाद में अंगद ने रावण को फटकार लगाते हुए बताया था कि कौन कौन से 14 दुर्गुण या बातें आने पर व्यक्ति जीते जी मृतक समान हो जाते हैं। दोस्तों, आज भी यदि किसी व्यक्ति में इन 14 दुर्गुणों में से एक दुर्गुण भी आ जाता है तो वह मृतक समान हो जाता है। चलिए जानते हैं वे कौन कौन से दुर्गुण हैं जो जीते जी व्यक्ति को मृत समान बना देती हैं। सबसे पहला दुर्गुण कामवासना। अंगद ने रावण को बताया कि जो व्यक्ति अत्यंत भोगी हो, कामवासना में लिप्त रहता हो, जो संसार के भोगों में उलझा हुआ हो, वह मृत समान है। जिसके मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और जो प्राणी सिर्फ अपनी इच्छाओं के अधीन होकर ही जीता है, वह मृत समान है। दूसरा दुर्गुण कंजूस। अंगद ने रावण को बताया कि अति कंजूस व्यक्ति भी मरा हुआ होता है। जो व्यक्ति धर्म के कार्य करने में, अच्छी बात स्वीकार करने में, बुरी बात छोड़ने में या आर्थिक रूप से किसी कल्याण कार्य में हिस्सा लेने में हिचकता हो, दान करने से बचता हो, ऐसा आदमी भी मृत समान ही है। तीसरा दुर्गुण अति दरिद्र। अंगद ने रावण को कहा दरिद्रता सबसे बड़ा श्राप है। जो व्यक्ति धन, ज्ञान, सद्विचार, आत्मविश्वास, सम्मान और साहस से हीन हो, वो भी मृत ही है। अत्यंत दरिद्र भी मरा हुआ है। इन सभी बातों से दरिद्र व्यक्ति को धुतकारना नहीं चाहिए, क्योंकि वह पहले ही मरा हुआ होता है, बल्कि गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। चौथा दुर्गुण वाम मार्गी होना। अंगद बोले जो व्यक्ति पूरी दुनिया से उल्टा चले, जो संसार की हर बात के पीछे नकारात्मकता खोजता हो, नियमों, परंपराओं और लोक व्यवहार के खिलाफ चलता हो, वह वाम मार्गी कहलाता है। ऐसे काम करने वाले लोग मृत समान माने गए हैं। पांचवा दुर्गुण विमूढ़ होना। अंगद ने रावण को कहा कि अत्यंत मूढ़ यानी मूर्ख व्यक्ति भी मरा हुआ होता है। जिसके पास विवेक, बुद्धि नहीं हो, जो खुद निर्णय न ले सके, हर काम को समझने या निर्णय को लेने में किसी अन्य पर आश्रित हो, ऐसा व्यक्ति भी जीवित होते हुए मृत के समान ही है। छठा दुर्गुण अजसी होना। अंगद ने रावण बताया कि जिस व्यक्ति को संसार में बदनामी मिली हुई है, वह भी मरा हुआ है। जो घर, परिवार, कुटुंब, समाज, नगर या राष्ट्र किसी भी इकाई में सम्मान नहीं पाता है, वह व्यक्ति मृत समान ही होता है। सातवां दुर्गुण सदा रोगवश। अंगद बताते हैं कि जो व्यक्ति निरंतर शारीरिक और मानसिक रोगी या बीमार रहता है, वह भी मरा हुआ है। स्वस्थ शरीर के अभाव में मन विचलित रहता है, नकारात्मकता हावी हो जाती है। जीवित होते हुए भी रोगी व्यक्ति स्वस्थ जीवन के आनंद से वंचित रह जाता है। आठवां दुर्गुण अघखानी, यानी अंगद बताते हैं जो व्यक्ति पाप कर्मों से अर्जित धन से अपना और परिवार का पालन पोषण करता है, वह व्यक्ति भी मृत समान ही है। उसके साथ रहने वाले लोग भी उसी के समान हो जाते हैं। हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कमाई करके ही धन प्राप्त करना चाहिए। पाप की कमाई पाप में ही जाती है। नौवां दुर्गुण तनु पोषक। इसके बारे में अंगद कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से आत्मसंतुष्टि और खुद के स्वार्थों के लिए ही जीता है, संसार के किसी अन्य प्राणी के लिए उसके मन में कोई संवेदना न हो, तो ऐसा व्यक्ति भी मृत समान है। जो लोग खाने पीने में, वाहनों में स्थान के लिए, हर बात में सिर्फ यही सोचते हैं कि सारी चीजें पहले हमें ही मिल जाएं, बाकी किसी अन्य को मिले या न मिले, वे मृत समान होते हैं। ऐसे लोग समाज और राष्ट्र के लिए अनुपयोगी होते हैं। 10वां दुर्गुण निंदक। अंगद कहते हैं अकारण निंदा करने वाला व्यक्ति भी मरा हुआ होता है, जिसे दूसरों में सिर्फ कमियां ही नजर आती हैं। जो व्यक्ति किसी के अच्छे काम की भी आलोचना करने से नहीं चूकता, ऐसा व्यक्ति जो किसी के पास भी बैठे तो सिर्फ किसी न किसी की बुराई ही करे, वह इंसान मृत समान होता है। 11वां दुर्गुण विष्णु विमुख। अंगद बताते हैं जो व्यक्ति परमात्मा का विरोधी है, वह भी मृत समान है। जो व्यक्ति ये सोच लेता है कि कोई परम तत्व है ही नहीं तथा हम जो करते हैं वही होता है, संसार हम ही चला रहे हैं, जो परम शक्ति में आस्था नहीं रखता है, ऐसा व्यक्ति भी मृत माना जाता है। 12वां दुर्गुण संत और वेद विरोधी। जो संत, ग्रंथ, पुराण और वेदों का विरोधी है, वह भी मृत समान होता है। 13वां लक्षण अति बूढ़ा होना। अत्यंत वृद्ध व्यक्ति भी मृत समान होता है, क्योंकि वह अन्य लोगों पर आश्रित हो जाता है।
शरीर और बुद्धि दोनों अति सूक्ष्म हो जाते हैं। ऐसे में कई बार स्वयं वह और उसके परिजन ही उसकी मृत्यु की कामना करने लगते हैं ताकि उसे इन कष्टों से मुक्ति मिल सके। 14वां और आखिरी दुर्गुण सतत क्रोधी। अंगद रावण को बताते हैं कि तुम्हारे जैसा 24 घंटे क्रोध में रहने वाला भी मृत समान ही है। हर छोटी बड़ी बात पर क्रोध करना ऐसे लोगों का काम होता है। क्रोध के कारण मन और बुद्धि दोनों ही उसके नियंत्रण से बाहर होते हैं। जिस व्यक्ति का अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण न हो वह जीवित होकर भी जीवित नहीं माना जाता है। यह सभी बातें अंगद ने रावण को बताई थी और उसे भगवान श्री राम की शरण में जाने की सलाह दी थी, लेकिन रावण इसी दुर्गुण वश नहीं माना और उसने अपना और पूरे लंका का विनाश करवा लिया। दोस्तों, हमें भी हमारे शास्त्रों की यह बातों से सीख लेनी चाहिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।